ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान के भाग 5 की बात की जाएगी। और भारतीय संविधान का भाग 5वां सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें संघ सरकार का वर्णन किया गया है, केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है। इसी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट के मानते हैं, क्योंकि ये जो है ये पार्ट अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णन में है। अर्थात इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक है, जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, जिसमें हमें ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य बात है इसमें कि भारतीय संविधान का भाग 5वां। इससे पहले मैंने आपको एक एक पार्ट पढ़ा दिए गए हैं, जिसमें भाग नंबर 1 बताया था आपको, जिसमें वर्णन था अनुच्छेद 1 से 4 तक। फिर इसके बाद भाग नंबर 2 ये भी पढ़ा दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसके बाद नेक्स्ट था भाग नंबर 3, ये था 12 से 35 तक। इसके बाद भाग नंबर 4 ये था 36 से 51 तक। और इसके बाद नेक्स्ट जो भाग है भाग नंबर 5, जिसमें आप भाग 52 से 151, अर्थात ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसमें राष्ट्र का, उसके राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का ठीक वर्णन किया गया है। और भाग नंबर 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया। ठीक, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार ठीक। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 5 में वर्णन किया गया है, ध्यान देना, कि संघ सरकार का। ठीक है, संघ सरकार का। इस प्रकार से जो है भाग नंबर 5 तक हम पहुँचे हुए हैं। ओके, तो हमें ध्यान देना है कि भाग नंबर 5 में अभी आपको पहुँचे हुए हैं, उसमें आपको आर्टिकल किस प्रकार से लर्न करना है उसको देखना है। तो लर्न करने का जो मेथड है वो किस प्रकार से है उसको हम समझेंगे। ओके, तो समझने का जो मेथड है उसको हम देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि संघ, ठीक, ये लिखा संघ, मार्कर नहीं चल रहा है, संघ के बारे में बात चर्चा चल रही है। ये लिखा संघ। अब संघ के बाद संघ जो है, इसमें आपको ध्यान देना है कि संघ को किस प्रकार से रखा गया। संघ सरकार को रखा गया अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक, इसको अब 151 तक आर्टिकल याद करने का मेथड क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान देना कि जो संघ सरकार है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बांट देंगे, 3 भागों में बांट देंगे। ठीक, 3 भागों में कैसे बांटेंगे, जैसे सबसे पहला क्या रखेंगे, कार्यपालिका। ठीक, इसके बाद क्या रखेंगे, विधायिका। इसके बाद क्या रखेंगे, विधायिका को आप संसद भी कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद है न्यायपालिका। क्या है, इसके बाद आप राष्ट्रपति को कह सकते, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को रख सकते। ध्यान रखना है, यहाँ पर आप जो है चौथा, या इसको कई पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। याद करने के लिए 4 पार्ट इसके बना लेंगे। ठीक, क्या बना लेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या
कि जो विधायिका के बाद क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या आता, न्यायपालिका के बाद एक और होता है CAG। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा CAG। ये 5 पार्ट आपको याद रखना, तो आपका समझो 52 से 151 तक के 100 अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे 5 पार्टों में। अब इसमें होता क्या है कि जो कार्यपालिका है वो 52 से लेकर 78 तक वर्णन किया गया है। किसका, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसके बाद है विधायिका, जिसे संसद कहते हैं, तो संसद का वर्णन 79 से 122 तक वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 79 से 122 तक। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो हैं वो अनुच्छेद 123 में रखी हुई हैं, अनुच्छेद 123 में। न्याय से संबंधित जो बात रखी गई है वो आपको ध्यान देना है कि 124 से 147 तक, 124 से 147 तक वर्णन किए गए हैं, ठीक, ओके। इसके बाद CAG में बचे हुए आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है। 47 के बाद 148 से 151 तक, 148 से 151 तक का वर्णन CAG में रखा गया, ठीक है। ये था आपका भाग नंबर 5 का याद करने का मेथड, ठीक है। तो अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें देखना है कि अब सब में पहले क्या टॉपिक चलेगा, तो कार्यपालिका के अंतर्गत भी हमें पार्ट बाई पार्ट पढ़ना है, ठीक। पार्ट बाई पार्ट कैसे पढ़ेंगे, कार्यपालिका है, कार्यपालिका में किस प्रकार से पार्ट पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे सबसे पहले तो इसमें आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थोड़ा समझ लेंगे, बाकी का शेड्यूल मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति फिर आते 52 से 73 तक के अनुच्छेद में, इसमें 52 से 73 तक के अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। फिर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का वर्णन 74 से 76 में, 74 से 76वें आर्टिकल्स में वर्णन किया गया है। किसका, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का। इसके बाद महान्यायवादी का वर्णन किया गया है 76 में, ये है 75 तक और ये है 76 में, ठीक। इसके बाद सरकारी कार्य की प्रक्रियाएं जो होती 77 से 78 में, 77 से 78 तक, ठीक है। ये सब जो है मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस वीडियो में जो है आपको ये टॉपिक बता दिया गया है और बाकी का आपको नेक्स्ट उसके वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भारतीय संविधान का भाग 5 है उसके बारे में मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है, उसको याद करने की। याद कैसे करना है, कैसे आर्टिकल याद करना है, कौन सा पार्ट कितना बड़ा है, इसको समझाया गया है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ। तो अब इसमें आपको जो बताया गया, इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि कार्यपालिका में जितने आर्टिकल्स याद करने का तरीका बताया, इसके बाद ऐसा ही मैं आपको विधायिका या संसद के बारे में बताऊंगा। संसद के बारे में मैं बताऊंगा, इसके बाद फिर आपको बताया जाएगा किसके बारे में, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो, तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत रखी गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। इसके बाद जो है महान्यायवादी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वो आर्टिकल 124 से अनुच्छेद 124 से 147 तक के आर्टिकल्स में महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद CAG में भी 148 से 151 तक की बात रखी गई, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था इसका, जिसमें मैंने आपको भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट बताया है। और
उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 52 से 151 तक का टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सब लोग इस वीडियो को देख करके कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।